अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक आपको। तो रमज़ान में इबादतों का महीना है, नमाज़ पढ़ने हैं, रोज़े रखें, और यही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। अच्छा, केमिस्ट्री तो चलती ही रहेगी और केमिस्ट्री घर बैठकर आप पढ़ते रहेंगे। तो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं से जहाँ लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था। तो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम कह रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा नॉमेनक्लेचर के लिए? तो आज है हमारे पास ईस्टर। ईस्टर वैसे भी आजकल आप बहुत यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, घर में कस्टर्ड पुडिंग्स वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, सब में ईस्टर है। आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ईस्टर, लेकिन हमारा मकसद अभी आयोपिक नेम का है और हमने इसके कॉमन नेम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो जस्ट आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसका आयोपिक नेम नॉमेनक्लेचर। क्लियर हो गई बात? अच्छा देखिए, ईस्टर बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हम हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पर कार्बन लगा दें तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहेंगे? ईस्टर कहेंगे। या मैं ये कह दूं कि सी डबल ओ कनेक्ट हो डाई अल्काइल के साथ। मतलब यहां पर भी देखें, ईथर की तरह ईथर में भी दोनों कॉर्नर्स पे क्या था? कार्बन थे, डाई अल्काइल। कीटोन में भी क्या था? दोनों कॉर्नर्स पे कार्बन थे और दरमियान में CO था, और यहां पर COO है। अब जिस अंदाज से आप चाहें समझ लें, बहुत ही सिंपल है। बड़ा सिंपल अंदाज तो ये है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन रिप्लेस करें और उसकी जगह पर कार्बन ले आए तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? ईस्टर होगा। हम इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं RCOO। हम मिलाकर भी लिख सकते हैं RCOR। तो जैसा चाहें आप लिख लें, लेकिन आप खुद नहीं लिख सकते, एग्जामिनर आपको लिख कर देगा। आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हमें पता है कि सिर्फ नेमिंग हमने देनी है। या जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। अच्छा देखें, फंक्शनल ग्रुप फिर वही वाली बात आ गई कि जब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, ब्रांच साइड से काउंटिंग होती है, ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ईस्टर में थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। ईस्टर को थोड़ा समझें। ईस्टर को बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो हम देखते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप के हेडिंग नेम से आयोपिक नेम में नहीं पढ़ते। जैसे कि ईस्टर है तो ईस्टर नहीं पढ़ेंगे, या तो इसका कोई सफेक्स होगा या प्रीफिक्स होगा। तो याद रखिएगा, ईस्टर का जो सफेक्स, ईस्टर भी यूज होता है एज अ सफेक्स, और ईस्टर का सफेक्स है O8। ये कितने प्यारे प्यारे नाम है। O8 आप रख सकते हैं आपस में भी ना। घर में कोई भी आप O8 रख दें, किसी का O1 रख दें, तो कोई आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम रखेगा, किसी और के नहीं। ठीक है। तो O8 इसका नाम रख दें। क्लियर हो गई बात ये? अब ये O8 है, सफेक्स है। सफेक्स का मतलब जो चीज लास्ट में आए। मतलब O8 के बाद एक सिंगल अल्फाबेट भी नहीं आएगा। ऐसे ही O8 के बाद एक सिंगल अल्फाबेट भी नहीं आएगा। लेकिन ये O8 यूज कहाँ होगा? चेक तो करें। अच्छा देखिए, अगर मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं CH3 COO C2H5, इसको जरा समझ लें। ईस्टर में बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं, वो ईथर वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ईथर का कॉन्सेप्ट अलग था। ईथर में था शॉर्ट चेन कनेक्ट विथ ऑक्सीजन, ऐसे ही था, और जो रिमेनिंग कार्बन होगा वो अल्केन होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है ये फंक्शनल ग्रुप का कौन सा है। ये फंक्शनल ग्रुप COO दरमियान में है, तो ये ईस्टर है। इसके दोनों तरफ अल्काइल है, दोनों तरफ कार्बन है। ठीक है। अब आपने चेक ये करना है जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है। ठीक है। एक कार्बन इसमें कार्बन वाली साइड पर होगा, भाई COO ना, तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो C के साथ एक कार्बन होगा और एक कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर होगा। क्लियर है? इस चीज का ख्याल रखिएगा, वरना नाम ये गलत कर बैठेंगे। जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है वो आपका ब्रांच कार्बन काउंट होगा। वो ब्रांच कार्बन काउंट होगा, और ब्रांच कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड
अल्काइल, उसको अल्काइल पढ़ेंगे, और जो रिमेनिंग कार्बन होगा वो आपका अल्केन होगा। और याद रखिएगा ये सफिक्स कहां पे लगता है, सफिक्स हमें पता है हमेशा अल्केन की स्पेलिंग में से ई को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे सफिक्स लगता है। तो अल्केन की स्पेलिंग में से हमने ई को रिप्लेस किया और ये नाम हो गया OH, तो ये बन गया अल्काइल अल्केनोएट। क्लियर है? क्योंकि देखें अगर यही सेम स्ट्रक्चर मैं यहां लिखता हूं, दोबारा से देखें मैं यहां लिखता हूं आपको समझाने के लिए कि अगर यही सेम स्ट्रक्चर मैं यहां लिखूं CH3O C, ठीक है, O एंड C2H5, चेक करें ये भी C2H5 है, ठीक है, ये भी C2H5 है, C मैंने आपसे पहले ही कहा आप उसको स्ट्रक्चर बना के लिखें या डायरेक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म में लिख दें, होगा तो ईस्टर ही, इस तरफ भी मिथाइल इस तरफ भी मिथाइल। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल सेम होगा। क्या दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की अरेंजमेंट की वजह से याद रखें दोनों का नाम अलग अलग है। यही चीज समझाना चाहता हूं, यही प्रॉब्लम ईस्टर में आती है कि ये छोटी छोटी बारीकियां आप सीख लें। सिंपल क्या है, इसमें कोई काउंटिंग वाउंटिंग नहीं हो रही। ईस्टर में आसान ये लॉन्गेस्ट चेन वाला चक्कर आप भूल जाए अभी, ठीक है। जब लॉन्गेस्ट चेन ही नहीं देख रहे तो रिवर्स का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सिंपल है, जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर होगा वो क्या कहलाएगा? अल्काइल। तो देखें यहां पर ये वाला कार्बन जो है वो ऑक्सीजन वाली साइड पर है, ये वाला कार्बन, ये वाला नहीं। इसका मतलब ये शॉर्ट और लॉन्ग चेन की बात नहीं हो रही। फिर कह रहा हूं शॉर्ट लॉन्ग का चक्कर नहीं होता ईस्टर में। सिंपल होता है, जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है, तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है, तो कितने कार्बन है वाली ब्रांच हुई है? 2 कार्बन वाली ब्रांच। तो 2 कार्बन वाली ब्रांच को क्या पढ़ेंगे? इथाइल। तो इसका नाम देखें अल्काइल में क्या हुआ? इथाइल। ठीक हो गया। और जो रिमेनिंग कार्बन होंगे उनमें आपने काउंटिंग कर लेनी है 1 एंड 2। तो 2 कार्बन को अल्केन में क्या पढ़ेंगे? इथेन। ठीक हो गया। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर है, तो ईस्टर रिप्रेजेंटेड बाय OH, तो ये हो गया इथाइल इथेनोएट। सिंपल हो गई बात। जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है वो अल्काइल है, और जो रिमेनिंग कार्बन होंगे वो क्या होगा? हमारा अल्केनोएट होगा। अच्छा देखें, यही मैंने सेम स्ट्रक्चर यहां लिखा है, सिर्फ ऑक्सीजन की अरेंजमेंट को चेंज किया है। ऑक्सीजन की अरेंजमेंट को चेंज करने से देखें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका चेंज हो रहा है, सॉरी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा नाम चेंज हो रहा है। चेक करते हैं, ये देखें ईस्टर है COO। अब रूल ये है, जो साइड कार्बन की ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है वो अल्काइल है, जो साइड ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है वो अल्काइल है। तो अब देखें यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, कौन सी वाली साइड कनेक्ट है ऑक्सीजन के? ये वाली साइड, लेफ्ट साइड आपकी, तो ये अल्काइल हो गया। तो एक कार्बन वाली ब्रांच को, एक कार्बन वाले अल्काइल को क्या कहते हैं? मीथाइल। तो हम इसको नाम देंगे मीथाइल। अब जो रिमेनिंग कार्बन होते हैं उसको कनेक्ट कर दें, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन यहां पर है, मींस 2 एंड 3। चाहे तो उसको ओपन करके लिख दें, ओपन करके लिखना चाह रहे हैं तो 2 कार्बन थे, यस हमने ओपन कर दिया, इसको चेन को ओपन कर दें, आसानी हो जाएगी, ये 2 कार्बन एंड 3। तो अब जो रिमेनिंग कार्बन है वो कितने हैं? 3। और जो रिमेनिंग कार्बन होंगे उसको क्या पढ़ेंगे? अल्केन पढ़ा जाएगा, तो ये होगा प्रोपेन। और प्रोपेन में क्या होगा? लास्ट में से ई को रिप्लेस करेंगे और ई की जगह पे क्या आएगा? OH आ जाएगा, तो ये हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। आप गौर से देखें, एक जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सराउंडिंग सेम है, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, दोनों में ईस्टर है। सिर्फ ऑक्सीजन की पोजीशन की वजह से पूरे के पूरे कंपाउंड के नाम में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि एक जगह हम कह रहे हैं इथाइल इथेनोएट
और एक जगह हम कह रहे हैं मीथाइल प्रोपेनोइड। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है सिर्फ एक ऑक्सीजन की अरेंजमेंट की वजह से। तो मीन्स ये हुआ कि ईस्टर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसमें बहुत बारीकियां हैं, इसमें लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखना, सिर्फ कार्बन देखना है, कौन सा वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। क्लियर है? थोड़ी हम प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से मुश्किल स्ट्रक्चर भी लाएंगे, तो आप परेशान ना हो। हम कर मुश्किल तो नहीं होगा, मैं उसको लेंदी कहता हूं। जब हम सीख जाते हैं तो वो चीजें वैसे भी आसान है। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं और अपने ईस्टर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है? अपने ईस्टर, हमारा अपना ईस्टर है, ऑर्गेनिक हमारी अपनी है और बहुत ही आसान है। देखें, एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, दरमियान में अगर सी डबल ओ है मीन्स कि वो ईस्टर है। सी डबल ओ का मतलब ईस्टर है, और जहां ईस्टर आ जाएगा वहां ये चीजें भूल जाएं कि कहां लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसकी कोई बात नहीं है। सिंपल ये देखना है, दोनों साइड पे कार्बन है, जो जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर होगा वो अल्काइल पढ़ा जाएगा, मीन्स ब्रांच कार्बन पढ़ा जाएगा। तो यहां पर ये वाली साइड ऑक्सीजन की तरफ है तो ये अल्काइल है, और जो रिमेनिंग कार्बन है वो अल्केन पढ़े जाएंगे, अल्केनोएट। ओके? तो एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहते हैं? मिथाइल। दो कार्बन वाली ब्रांच को इथाइल। तीन कार्बन वाली ब्रांच को प्रोपाइल। चार को ब्यूटाइल। तो ये चार कार्बन वाली ब्रांच है तो इसको हम पढ़ेंगे ब्यूटाइल। तो हमने इसको ब्यूटाइल पढ़ा, सिंपल है। अब देखेंगे रिमेनिंग कार्बन कितने, 1 2 एंड 3, एंड 3 कार्बन इज कॉल्ड प्रोपेन। प्रोपेन में से ई को रिप्लेस करेंगे और उस ई की जगह पर क्या लगाएंगे? यस, O8। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईस्टर है, इसलिए हम यहां पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? O8 लगा रहे हैं। देन ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा देखिए, मैंने यही सेम स्ट्रक्चर यहां पे बनाया है। इसके सराउंडिंग में भी अगर आप गौर करें तो 4 कार्बन यहां पर हैं और 2 कार्बन यहां पर हैं। इसमें भी सराउंडिंग में 4 कार्बन यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, और दरमियान में सी डबल ओ है। बट यहां पर भी मैंने वही चेंजिंग की है, ऑक्सीजन की पोजीशन को थोड़ी सी छेड़छाड़ की है, उसकी पोजीशन को चेंज किया है। पहले फ्रंट साइड पे था, अब उसको बैक साइड पे लगा दिया है। सिर्फ इस ऑक्सीजन की वजह से पूरे के पूरे कंपाउंड का नाम चेंज हो जाएगा। इवन के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों स्ट्रक्चर का सेम नजर आ रहा है, लेकिन दोनों का नाम डिफरेंट है सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। इसलिए बार बार आपको ये बात बता रहा हूं कि आप ये मिस्टेक ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ईस्टर में चेक करना है जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है। अब देखें, ये वाली साइड ऑक्सीजन वाली साइड पर है, ये वाले कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है, तो ये हमारे ब्रांच कार्बन हो गए। मींस द ब्रांच कार्बन मींस अल्काइल। तो दो कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहते हैं? इथाइल। और जो रिमेनिंग कार्बन होंगे 1 2 3 4 5, याद रखिएगा कीटोन में भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमने अपनी काउंटिंग में इंक्लूड किया था। अल्डिहाइड में भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हमने अपनी काउंटिंग में इंक्लूड किया था। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने अपने फंक्शनल ग्रुप को काउंटिंग में इंक्लूड किया था, कार्बन को। और ईस्टर में भी कार्बन को हमने अपनी काउंटिंग में इंक्लूड करना है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था जिस चेन में कार्बन होंगे वो चेन कंटिन्यू काउंटिंग में इंक्लूड होगी। लेकिन आप कह रहे होंगे सर ये तो सी डबल ओ है, ओ जो है वो सराउंडिंग में है। स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने, देखें ये ओ यहाँ सराउंडिंग में है, ये ओ यहाँ सराउंडिंग में है, मतलब ये कार्बन के बीच में है। बीच में है इसलिए तो यहाँ काउंटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि कार्बन काउंटिंग हमेशा कार्बन टू कार्बन होती है, कार्बन टू ऑक्सीजन नहीं होती। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा देखें, तो ये दो कार्बन है, इसके लिए हमने इसको पढ़ा है इथाइल। ठीक हो गया। अब जो रिमेनिंग कार्बन है कितने हैं? 5 को कहेंगे पेंटेन। पेंटेन की स्पेलिंग में से ई को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर सी डबल ओ। सी डबल ओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर। तो ईस्टर रिप्रेजेंटेड बाय O8। तो इस कंपाउंड का नाम बन गया है इथाइल पेंटेनोइट। क्या नाम बना है? इथाइल पेंटेनोइट। अच्छा देखिए, इसका नाम है ब्यूटाइल प्रोपेनोइट। दोनों एक जैसे हैं बजाहिर, बट दोनों का नाम कितना डिफर है, चेक कर रहे हैं आप लोग। इस चीज को याद रखिएगा कि जो
कार्बन चेन ऑक्सीजन वाली साइड पर है वो अल्काइल है, रिमेनिंग कार्बन अल्केनोइड। अच्छा देखें, ओके यहां पर मैंने गलती कर दी, ऑक्सीजन नहीं लगाया, एक ऑक्सीजन का इजाफा कर देता हूं इस स्ट्रक्चर में। ओके अब सही है। अब यहां पर भी आपने चेक, पहले वो एक कीटोन बन गया था, ठीक है। अब देखें यहां पर ये वाली जो साइड है वो किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन से। जो कार्बन चेन ऑक्सीजन वाली साइड से कनेक्ट होगी वो अल्काइल होगी, ठीक है। तो ये अल्काइल है, बट ये 4 कार्बन है, और ये 4 कार्बन सीधे सीधे नहीं है। 4 कार्बन सीधे सीधे होते तो हम कहते थे ब्यूटाइल। ये ब्रांचेस में है, और ब्रांच भी तीनों तरफ से लग रही है। आपको याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अगर आपने नहीं पढ़ा मेरा वो लेक्चर तो वो पढ़ लें। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 3 डायरेक्शन में कार्बन हो तो उसको कहते हैं टर्शरी। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ 3 डायरेक्शन में कार्बन हो तो उसको कहते हैं टर्शरी। ये अल्काइल तो पढ़ा जाएगा इसको, लेकिन ये कौन सा अल्काइल है? टर्शरी। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए ना 3 डायरेक्शन है, कार्बन इधर भी डायरेक्शन है, इधर भी कार्बन डायरेक्शन जा रहे हैं, इधर भी कार्बन है, तो 3 डायरेक्शन को हम कह रहे हैं यहां पे टर्शरी, और 4 कार्बन को कह रहे हैं ब्यूटाइल। देखें अल्काइल ही पढ़ेंगे, सबसे पहले अल्काइल पढ़ेंगे। जो कार्बन चेन ऑक्सीजन वाली साइड पर होगी उसको क्या पढ़ा जाएगा? अल्काइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल, और रिमेनिंग कार्बन यहां कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन को कहेंगे इथेन। इथेन की स्पेलिंग में से ई को रिप्लेस करेंगे और क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ टर्शरी ब्यूटाइल इथेनोएट। क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं। तो आपका ये सवाल बनता है कि सर क्या इसमें सेकेंडरी आइसो? हाँ आ सकते हैं इसमें सेकेंडरी आइसो, लेकिन कहां किस तरफ आएंगे? ऑक्सीजन वाली साइड पर, क्योंकि उसको हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे, या तो आइसोब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्केनोइड। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर है। COO। COO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर ही है। अब जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है वो अल्काइल है, ठीक है, ये वाली साइड ऑक्सीजन वाली साइड पर है, तो हम इसको पढ़ेंगे मीथाइल। एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या पढ़ रहे हैं? एक कार्बन वाली ब्रांच को हम नाम देते हैं अल्काइल। तो एक कार्बन वाली ब्रांच को मींस मीथाइल। अब देखिए यहां पर कार्बन है ही नहीं, टोटल कार्बन कितने? एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मीथेन, और अल्केन में से, यस अल्केन में से ई को रिप्लेस करेंगे, और उस ई की जगह पर क्या आएगा? OH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर मिथाइल मीथेनोएट। क्लियर? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, कोशिश करें आप खुद से भी स्ट्रक्चर सॉल्व करें। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका नाम लिख लिया होगा स्टार्टिंग में। जल्दी से बताएं इसका नाम क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले हमने देखा कि COO का मतलब हो गया ईस्टर। ईस्टर में जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है, तो कौन सी वाली साइड ऑक्सीजन वाली साइड है? लेफ्ट या राइट? जल्दी से बताएं, मेरे ख्याल से राइट। तो राइट साइड पे कितने कितने कार्बन वाली ब्रांच है? ये कितने कार्बन है? ओनली 1। तो एक कार्बन के लिए हम अल्काइल में क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। इसके लिए हम मिथाइल पढ़ रहे हैं, अल्काइल पढ़ेंगे इसके लिए। देन रिमेनिंग कार्बन टोटल कितने हैं? देखें रिमेनिंग 1, और इसको अगर मैं ओपन करूं तो कितने हो जाएंगे? 3, 1 2 3 4, क्योंकि 3 ये है और 1 ये है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। तो 4 कार्बन को हम कहेंगे ब्यूटेन, और ब्यूटेन में से लास्ट में से ई अगर रिप्लेस करते हैं उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? OH। तो ये बन जाएगा मिथाइल ब्यूटेनोएट। तो मैं समझता हूं कि ईस्टर बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। आपको याद रखना है बस कि जो कार्बन ऑक्सीजन वाली साइड पर है वो आपका अल्काइल होगा, वो सपोज आपकी ब्रांच होगी, वो आपका ब्रांच कार्बन होगा, चाहे वो 10 कार्बन ही क्यों ना हो। जो अगर ऑक्सीजन वाली साइड पर है वो आपका अल्काइल है, और जो रिमेनिंग कार्बन होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? अल्केनोएट कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा। रमज़ान एंजॉय करें, इबादतें करें, रेस्ट करें, ज़्यादा भी रेस्ट नहीं कीजिएगा, पढ़ाई भी करें,
और यहाँ तक के लिए उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।